नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। और इस बीच मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर है, तो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। लखनऊ नगर निगम की लिस्टिंग में बीएससी के सभागार में उपस्थित सभी का विशेष रूप से मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा अन्य अतिथियों का, साथ ही वेबकास्ट द्वारा जुड़े अन्य सभी का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश से बीएससी में पधारने वाले, यहाँ आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बताते हुए ये भी खुशी हो रही है, एलएनसी पहला नगर निगम है जो बीएससी पर लिस्ट होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से, बल्कि पूरे उत्तर भारत से। मंचस्थ अतिथियों का बीएससी की कॉफी टेबल बुक देकर, साथ ही एलएनसी की ओर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिकनकारी दुपट्टा देकर स्वागत किया जाएगा। सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कृपया इस स्वागत सम्मान भेंट का स्वीकार करें। मैं बीएससी के एमडी/सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान जी से विनती करती हूँ और साथ ही एलएनसी की ओर से लखनऊ के आदरणीय आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी जी से भी प्रार्थना करती हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनाया गया ये चिकनकारी का दुपट्टा एलएनसी की ओर से प्रदान कर रहे हैं लखनऊ के आदरणीय नगर आयुक्त श्री अजय कुमार द्विवेदी जी और बीएससी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी प्रदान कर रहे हैं ये बीएससी का कॉफी टेबल बुक। मंच पर उपस्थित अन्य सभी मेहमानों का इसी प्रकार स्वागत किया जाएगा। बीएससी का कॉफी टेबल बुक और साथ ही ये दुपट्टा। और अब भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करती हूँ मंच के सामने रखे दीप की ओर प्रस्थान करें। दीपेन लोकानि जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्गगतो दीपं तस्मात् दीप यजेत प्रिय। दीप तेजोमय है, दीप से विजय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, ठीक है सर, ठीक है, फ्रंट है सर, ठीक है, ओके सर। इसकी प्राप्ति दीप कराता है, इसीलिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप ज्ञान का भी प्रतीक होता है, हम सभी जानते हैं। वाकई
वाकई यादगार पल हम सभी के लिए। मैडम फ्रंट आइए प्लीज, फ्रंट। Moments to be treasured in the form of photographs. सर एक ग्रुप पिक्चर हो जाए प्लीज, सेंटर में आइए। ग्रुप पिक्चर के लिए सभी से दरख्वास्त है। शुक्रिया। दीप प्रज्वलित हो चुका है, समारोह का उद्घाटन भी हो चुका है। सभी से विनती है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देवियों सज्जनों, यूपी देश में निवेश का हब बने, प्रदेश सरकार लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कोशिश है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट के रूप में यूपी को विकसित किया जाए। यही वजह है कि लगातार सरकार का फोकस निवेश पर रहता है। राजधानी के विकास, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के मानक और बेहतर होंगे इस लिस्टिंग के पश्चात, और इसमें जरा भी संदेह नहीं है। साथ ही नगर निगम और उसकी कार्यशैली की सूरत बदलने जा रही है। इसका फायदा सीधे शहरवासियों को होगा, इसमें कोई दो राह नहीं। 9:15 बजे, ठीक 9:15 बजे हम गॉन्ग रिंग करेंगे। उसके पहले मैं AK कैपिटल के एसोसिएट डायरेक्टर श्री वरुण कौशिक जी से अनुरोध करती हूँ, BSE पर सूचीबद्ध होने जा रहे लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड्स 2020 के बारे में हमें जानकारी दें। तब इसकी कंडीशंस जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। बॉन्ड इशू के अंदर रेटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, और उस टाइम इतना रेटिंग जो था वो A- का था। ड्यू टू सरकार के सहयोग की वजह से जो पिछले 3-3.5 सालों में हुआ, A- से हम लोगों ने इसको AA के अंदर ट्रांसफॉर्म किया, और अभी नवंबर में जब इस इशू को हम लोगों ने लॉन्च किया तो 200 करोड़ का इशू है 100+100 करोड़ का, एंड हम लोगों को जो सब्सक्रिप्शन मिला 4.5 टाइम्स का था। जो बेसिक इशू साइज का अराउंड हमें 700 करोड़ रुपीज़ का टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। 20 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टर्स थे। ये नॉर्थ इंडिया का पहला इशू है, और जिस तरीके का किसी को उम्मीद नहीं होगी शायद आज से 3 साल पहले कि लखनऊ से पहला इशू आएगा, जिस तरह का सहयोग राज्य सरकार का इसके अंदर रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आने वाले 3 से 4 महीने में 4 से 5 यूनिट हमें दिखती हैं वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, जिसके अंदर अगर हम सरकार को असिस्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी आया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फर्दर इंक्रीज होगा आने वाले ईयर्स के अंदर। थैंक यू। संक्षेप में आपने बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब BSE के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु
अनुरोध करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री सतीश सिन्हा जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, श्री नवनीत सहगल जी, श्री द्विवेदी जी, everyone present here, good morning. On behalf of BSE, I would like to wholeheartedly express my deepest appreciation and profound gratitude towards Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath ji, for gracing the occasion as a chief guest for listing of the Lucknow municipal bonds. Sir, we are deeply honored to have you here at the BSE International Convention Hall for the first time, which is the birthplace of India's capital markets. I must also mention our deep sense of appreciation for all our distinguished guests and officials at Lucknow Municipal Corporation for supporting us. We look forward to their support in future as well. The story of BSE is the story of the Indian economy. With a 145-year-old history, BSE is the oldest working public institution in India, having created wealth in excess of $2.3 trillion and almost $700 billion more in debt. 1 out of every 3 rupees in Indian wealth is represented in this market. At BSE, we enable ease of capital raising for all small entrepreneurs, to large corporates, and also to municipalities, state governments, and central governments for large-scale infrastructure projects as well as small companies. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, by inaugurating the National Institute of Securities Market in Navi Mumbai on December 24, 2016, urged stakeholders to ensure that at least 10 cities in India issue municipal bonds within 1 year in the context of Smart Cities Mission. Subsequently, in 2017, Pune added a new chapter in the country, and they listed their bonds. Similarly, many other bonds, almost 11 municipal bond issuances have happened for 3,690 crore rupees on BSE's bank bond platform. In this year alone, from April 1 onwards, BSE has raised more than 12 lakh crore rupees for Indian corporates and Indian governments for equities as well as bonds and commercial papers. With that, I'd like to once again thank all of you for coming to BSE today morning and ensuring that you support the listing of municipal bonds of Lucknow Municipal Corporation. Thank you very much. BSE की स्थापना से लेकर जो अहम उपलब्धियां हैं और साथ ही जो आगे की परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपने जताया, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेर सज्जनों, जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे गांव की ओर प्रस्थान करें। जब 9:15 को 10 सेकंड बाकी होंगे, आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन की गिनती में शामिल हो जाइएगा। तालियों की गूंज के साथ हम इस क्षण को सजाएंगे। ठीक 9:15 बजे, 1 मिनट बाकी है। फोटोग्राफर्स से विनती है, पीछे जो वीडियोग्राफर्स है उनका भी ख्याल रखिएगा। थोड़ा नीचे झुककर आप फोटोज ले सकते हैं। आशुतोष सर, सर बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। अरे ये तो फ्रेम में आ प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ मैम। सेकंड बाकी है, आधा मिनट भी बाकी नहीं है। जब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 10 सेकंड पहले, तब आप सभी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे और इस क्षण को और खूबसूरत बनाएंगे। फोटोग्राफर्स प्लीज सिट डाउन, प्लीज कोऑपरेट। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
और अब लखनऊ की माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से मैं अनुरोध करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर मां मुंबा देवी को प्रणाम करते हुए उत्तरीय भारत के प्रथम म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी के अवसर पर आपके नेतृत्व से उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया का पहला राज्य जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर रहा है बनाने वाले, जिनके नाम आज से ही हम सभी के रक्त में तीव्र ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नगर में नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ऐसे अपने माननीय नगर विकास मंत्री जी आदरणीय आशुतोष टंडन जी, माननीय मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय सतीश महाना जी, सचिव आदरणीय DS मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के सलाहकार आदरणीय केशव वर्मा जी, नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण, सेबी के अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावगण। लखनऊ देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार कार्य कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश वासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मठ और प्रदेश के चौमुखी विकास को केंद्र में रखकर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं। मैं विशेष रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में लखनऊ की महापौर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश की तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने अपना सर्वोत्तम और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आज हम सब लोग के लिए विशेष गौरव का क्षण है जब उत्तर भारत में बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य बना है, और मेरे लिए विशेष गौरव का क्षण है कि उत्तर भारत में बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ प्रथम नगर निगम बना। आज उत्तर प्रदेश के साथ ही लखनऊ के प्रत्येक नागरिक को इस उपलब्धि पर गर्व हो रहा है। लखनऊ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय लालजी टंडन जी की धरती है। लखनऊ के चौमुखी विकास, लखनऊ की सूरत बदलने का कार्य इन दोनों महानुभावों के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। दोनों ही महानुभावों के साथ मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे उनका सानिध्य मिला। निरंतर उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास सभी को आकर्षित कर रहा है और उसकी राजधानी लखनऊ की अपनी एक अलग ही पहचान है। यह नगरी भगवान श्री राम जी के अनुज भगवान लक्ष्मण जी द्वारा बसाई गई। लखनऊ की एक पहचान यह भी है कि यह नगर गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में यहाँ का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो कैसा होता है फंड का इस्तेमाल, ये हम आपको बता रहे हैं। 2 योजनाओं के लिए फंड जुटाया जाएगा, साथ ही जानकीपुरम की अमृत योजना पर खर्च होंगे ये रकम। औरंगाबाद खालसा की आवासीय योजना भी है और साथ ही साथ बॉन्ड धारकों को भी इसका फायदा मिलने वाले हैं। तो मुंबई दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसई में 200 करोड़ के लखनऊ में ये बॉन्ड को शुरुआत किया गया है और साथ ही आज बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग हो रही है। तो इसी के तहत सीएम योगी घंटा बजाकर लिस्टिंग कर रहे हैं। शंखनाद और घंटा बजाने के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो इस कार्यक्रम में नगर निगम का 200 करोड़ का ये बॉन्ड बताया जा रहा है, जिसमें 2 योजनाओं के लिए फंड जुटाया जाएगा। तो मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री नवनीत सहगल जी, नगर आयुक्त लखनऊ श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये महालक्ष्मी का मंदिर भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है और विगत एक सदी से भी अधिक समय से इसके योगदान को कोई विस्मृत नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश जहां देश की लगभग 17% आबादी निवास करती है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का अगर हम देखें तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जिस राज्य की एक बड़ी भूमिका है, उस राज्य के किसी एक नगर निकाय के द्वारा पीएससी से बॉन्ड जारी करवाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का वेल ब्रिंगिंग सेरेमनी हो, तो हमारे लिए एक अवसर है। और अवसर इस बात को लेकर के कि हमारे नगर निकायों की कार्य पद्धति में व्यापक सुधार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने व स्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही कॉमन मैन की जो समस्याएं होती हैं उन बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए आज जो एक प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। मैं सबसे पहले पीएससी के एमडी, सीओ और यहां से जुड़े हुए सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ नगर निगम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड क्या यहां पर लिस्टिंग हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडीज उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगी। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब ये बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है
वह है क्रेडिट रेटिंग इन्हांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को इस म्युनिसिपल बॉन्ड में विश्वास बना रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों ने खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की निवेशकों की नीति के कारण 10 साल के लिए 8.5% की अत्यंत आकर्षक कूपन दर प्राप्त हुई है। यह अब तक जारी म्युनिसिपल बॉन्ड में द्वितीय न्यूनतम स्तर है। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि बॉन्ड निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों में उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति एक विश्वास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार के प्रति निवेशकों, उद्यमियों, उद्योगपतियों के भरोसे का ही परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में जो रैंकिंग हुई उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार करते हुए उपलब्धि हासिल की है। म्युनिसिपल बॉन्ड नगरीय अवस्थापना एवं नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल सेवा, सभी के लिए आवास आदि को विकसित करने के लिए बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण में संविधान की मूलभूत अवधारणा स्वायत्तता एवं स्वावलंबन के अनुरूप स्थानीय निकायों के उन्नयन के साधन के रूप में म्युनिसिपल बॉन्ड एक उत्तम विकल्प है। कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्पन्न वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होगा। म्युनिसिपल बॉन्ड ने नगर निगम में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी गरीबों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। इनमें से 10 नगर निगम केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित हैं। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से शेष 60 नगर निगम को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष 12 अवार्ड में से राज्य को 2 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रदेश के 19 नगर निकायों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किए। भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में देश के
टॉप 10 नगर निगमों में प्रदेश के 7 नगर निकाय वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित पहले से ही हस्ताक्षरित किए गए हैं। अब तक 15 एमएसएमई इकाइयों ने बीएसई में लिस्टिंग कराकर अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजित किया है। निवेशकों और उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और आकर्षक नीतियों को भी लागू किया है। उद्यम स्थापना की कार्रवाई को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का प्रथम तथा द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन भी किया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। नीति के तहत हर संभव सुविधा प्रदान एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में और जनता को बेहतर सुविधाओं को प्रदान करने की दिशा में आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक गौरव लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हो रहा है कि उत्तर भारत की पहले किसी नगर निकाय ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करते हुए न केवल शासन की न केवल नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, बल्कि जनता की बुनियादी सुविधाओं के प्रति आम जनमानस के विश्वास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर बीएसई में आज के इस समारोह के अवसर पर मैं यहाँ के एमडीएमसीओ श्री आशीष कुमार चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम को लिस्टिंग करने और बॉन्ड जारी करने की इस प्रक्रिया में पूरी सहृदयता दिखाई है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार की अन्य संस्थाएं, अन्य नगर निगम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नगर निकायों की कार्य पद्धति में व्यापक परिवर्तन करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास होने चाहिए। उस बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के कार्यक्रम मददगार साबित होंगे। मैं एक बार फिर से लखनऊ नगर निगम को और लखनऊ वासियों को खासतौर पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगर निकाय इसका अनुसरण करते हुए जनता की बुनियादी सुविधाओं, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और नगर निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय सुधार की दिशा में उन कदमों का अनुसरण करेंगे जिसे बीएसई के साथ मिलकर के अब लखनऊ नगर निगम आगे बढ़ाने जा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
लाइव संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग हो रही थी और इसी लिस्टिंग के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे थे लाइव और बॉन्ड शुभारंभ करने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे सीएम योगी। तो 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड बताया जा रहा है, जिसके लिए 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुंबई पहुंचे हुए हैं सीएम योगी और आज उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजिंग की जो लिस्टिंग की जा रही है उसका शुभारंभ किया और इस शुभारंभ के तहत लाइव संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वो संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो तमाम बातें हमने आपको सुनवाई। तो प्रदेश सरकार को बेहतर बताते हुए कहा है कि जो भी सुविधाएं उनकी तरफ से हो पाएंगी वो यूपी सरकार मुहैया कराने का तमाम प्रयास कर रही है। और इसी के तहत सुबह 9 बजे का वक्त जो निर्धारित किया गया था और उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हुए सीएम योगी। तो ये लाइव संबोधन चल रहा था जहां पर उन्होंने आज लिस्टिंग को शुभारंभ किया।